अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी अपनी तब्दील कर सकते हैं कि नहीं, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जो आज़ाद उम्मीदवारों का खौफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस शौकत सदीकी केस में इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, आज़ाद उम्मीदवारों का हल्के में खौफ बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आज़ाद उम्मीदवार तो पहले भी हुआ करते थे, 2018 के इलेक्शन में भी हुआ करते थे, 13 के इलेक्शन में भी थे और 8 के इलेक्शन में भी थे। तो इस दफा आज़ाद उम्मीदवारों का इतना खौफ क्यों है? उसकी वजह है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त हैं, इनमें से सबसे बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या सबका टिकट होल्डर है, वो इस वक्त मैदान में है और उनकी पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंगन की जो मकबूलियत है वो शेर से ज्यादा होती चली जा रही है। बहुत बड़ी किस्म की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे जो है इन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, उनको जो है इलेक्शन की दौड़ से, जीत की दौड़ से बाहर किया जाए। फिर दूसरा, आज़ाद अरकान जो है ये किसी भी दूसरी जमात में इलेक्शन जीतने के बाद ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके टिकट होल्डर हैं, ये आज़ाद इनको कंसीडर इस लिहाज से तो किया जा सकता है कि इनके इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ दे दिए हैं। वो अदालत का फैसला महफूज हुआ तकरीबन 13 जनवरी से तकरीबन 6:30-7 बजे शाम के। तो इलेक्शन उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है एक सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा जी जो बल्ले का निशान जो है ये अब खतरे में पड़ गया, तो आप तमाम उम्मीदवार जो है बल्लेबाज का निशान जो है वो उसकी टिकट जमा करवाएं। ये बात बड़ी राज में रखी गई और तमाम कैंडिडेट्स को जो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीटीआई के टिकट्स दिए गए, वहां पे साथ साथ बल्लेबाज के भी टिकट्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन को पता लगा कि बल्ला के निशान उड़ने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने बल्लेबाज की टिकट जमा करवाना शुरू कर दी। तो इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त कहा कि एक जमात का रुकन कोई किसी दूसरी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने इस बात को खुद भी क्लियर कर दिया कि जितने भी तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, ये किसी दूसरी जमात का टिकट नहीं ले सकते। ठीक है, तो उन्होंने, जाहिर है आपको पता कि आज़ाद उम्मीदवार तो किसी भी जमात में शामिल भी हो सकता है, उनका टिकट, उनका जो है वो टिकट भी ले सकता है, कोई भी आज़ाद जो है इंतखाबी निशान भी ले सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरन प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और ये पार्टी पॉलिसी के पाबंद है। सिर्फ इनके पास बल्ले का निशान नहीं है, बाकी तमाम जो पार्टी पॉलिसीज हैं वो इनके ऊपर उसी तरह इंप्लीमेंट होंगी जिस तरह बाकी तमाम पार्टीज की होती हैं। इन सब के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन से 3 से 4 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर वो किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं हलफ लेने से पहले। और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए भी कोई हिकमत अमली बनाई हो कि शायद ये सब किसी और मजीद छोटी जमात में जो शमूलियत इख्तियार करके और वहां पे अपना जो है एक गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए, या फिर आज़ाद हैसियत में रह के अपनी पोजीशन बनाए। अभी तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जब इलेक्शन का वोटिंग डे होगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो कैंप लगाने की इजाजत नहीं होगी, वर्करों को और जो वोटर्स हैं उनको उठा लिया जाएगा। और इन सब के बावजूद आप देखें कि रोज जलसे में जो बिलावल भुट्टो है वो कह रहा है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस्तेकाम वाले जो अलीम खान और जहांगीर तरीन, उनकी तरफ से बार बार ये बयान आ रहे हैं कि हमारी बहुत से उम्मीदवारों से बात हो चुकी है, वो जीतने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान IPP में आ जाएंगे। और परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि जी मेरी जमात के साथ इलाक होगा। नून लीग भी कह रही है कि हो सकता है हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। तो मेरे नजदीक इलेक्शन कमीशन को इनके ऊपर अभी से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो रही है, अभी से ये बातें की जा रही हैं कि किसी दूसरी पार्टी के रुकन को खरीद लिया जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए या उनको ब्लैकमेल करके या कुछ भी करके। अभी से बातें अगर ये पब्लिक में करना स्टार्ट हो गए हैं और अभी से दूसरी जमात के कारकुन को तोड़ने की बातें हो रही, तो मेरे नजदीक तो इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो क्यों एक्शन नहीं ले रहा जबकि वो खुद डिक्लेयर कर चुका है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, या किसी दूसरी जमात के इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए और इन तमाम बयानात हैं इनके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो एक बेंच है वो जस्टिस शौकत सदीकी की एक दरखास्त सुन रहा है जिसके अंदर उनकी बरतरफी का केस है और साबिक DGI जनरल फैज हमीद के ऊपर इल्जाम लगाए थे। अब जनरल फैज हमीद ने अपने वकील के जरिए इन तमाम इल्जाम को जो जस्टिस शौकत सदीकी की तरफ से फैज हमीद पे लगाए गए थे उन सबको डिनाई कर दिया, मुस्तरद कर दिया।
उन सब इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद काजी फैज ईसा ने कहा कि यहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है, क्योंकि एक जो है वो एक फरीक इल्जामात लगा रहा है, दूसरा इल्जामात मानने से इनकार कर रहा है, तो इसके अंदर अभी बहम पैदा हो चुका है। हो गया, इसकी मजीद तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए और वो सारी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग हो, उसके बाद पता लगे कि कौन सा फरीक जो सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है। जबकि आप पीछे चले जाएं, अभी जो 13 जनवरी को काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, उस केस में तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये माइंड अप्लाई नहीं किया। वहां पे तो आप ये देखिए कि 14 अरकान ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने के लिए अपील की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी बल्ले का निशान हमारा हक है, हमारे पास 85 लाख रजिस्टर्ड जो है मेंबर्स हैं, हमने प्रॉपर इलेक्शन कराया। बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी आइन के मुताबिक जो है नए चेयरमैन है, और जो अकबर एस बाबर हैं ये और नौरीन वगैरह, इनको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2017 में इनकी रुकनियत मुअत्तल कर दिया, ये बानी रुकन नहीं है, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को यही माइंड अप्लाई करना चाहिए था कि एक जो है फरीक इनकार कर रहा है, एक इजहार कर रहा है, एक कह रहा है कि जी मैं बानी रुकन हूं, जबकि जो जिनकी तादाद ज्यादा है, जो इस वक्त एक्चुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा ये रुकन नहीं है, हमने इसको निकाल दिया है, इसका पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमने इलेक्शन करवा दिया, हमारी जमात का मामला था, हमने अपने आइन के मुताबिक करवा दिया। यहाँ पे काजी फैज ईसा साहब ने ये माइंड अप्लाई नहीं किया कि जी एक इनकार कर रहा है और दूसरा कह रहा है नहीं मैं हूं, एक कह रहा है। यहाँ पे भी तो वो ये कह सकते थे कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है यहाँ पे भी मजीद, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने खुद कहा कि जनाब ये सिविल कोर्ट का मामला है, इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए। वहां पे काजी फैज ईसा ने बाकायदा उनको सर्टिफिकेट दे दिया, इस चीज की डिक्लेरेशन कर दी कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, हम आपको सुन रहे हैं, और आपके हक में फैसला दे दिया कि जी बल्ले का निशान आपके कहने पे हम इनसे वापस ले रहे हैं। एक तरफदार कान है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिनाई कर रही है, जो इनकार कर रही है मानने से कि ये हमारे बानी रुकन नहीं है, और दूसरी तरफ 85 लाख मेंबर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको उनके ऊपर काजी फैज ईसा साहब ने कहा नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप जो है आपका हक तलफी ना हो। आप अब तो हो गया इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, इलेक्शन बहुत करीब है, उम्मीद करते हैं जी पाकिस्तान के जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।